अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेज़ी की दुनिया। अभी सुबह का वक्त हो रहा है 5:30। मैं हो गई हूँ रेडी, बैग भी यहाँ पे पैक है और निकल रहे हैं हम लोग नेपाल के लिए। तो आज है मेरा डॉक्टर का चेकअप। 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने बुलाया था तो उसके लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा सनग्लासेस, क्योंकि इसके बिना तो मुझे दिखता ही नहीं है अभी धूप में, क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुलती। और यहाँ पे मैं और अम्मी रेडी हो गए, फटाफट से निकले और पहुँच गए रेलवे स्टेशन, पूर्णिया रेलवे स्टेशन। तो बहुत दिनों के बाद अब पूर्णिया रेलवे स्टेशन से मैं सफ़र कर रही हूँ। जनरली यहाँ से तो होता ही नहीं, भागलपुर से जाती है। और जाने के बाद हम लोग की ट्रेन भी आ गई और उस पर हम लोग बैठ गए। फिर हम लोग निकल रहे हैं और अम्मी मुझे बार बार याद दिला रही थी, एक घंटे में मेरा ड्रॉप था आँख का, तो वो डालना था। तो वो अम्मी बार बार दे रही थी, तो मैं आराम से यहाँ पे डाल रही थी। और पूर्णिया में देखिए हल्की धूप भी है, सुबह सुबह धूप भी हो चुकी है, मतलब 7 बजे की ट्रेन थी। और जैसे जैसे हम लोग जोगबनी पहुँच रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस भी और कुहासा भी। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जोगबनी, और जोगबनी से 10 मिनट का रास्ता है जो कि हम लोग नेपाल पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे स्टेशन पे उतरे तो सामने का भी कुछ नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा ओस है। और उसके बाद हम लोग अभी वेटिंग रूम में थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि आएंगे हमारे भाईजान, मतलब मेरी फूफू के बेटे, वो रहते हैं फारबिसगंज में। तो अभी ये लगा कि तीसरा राउंड में मार रही हूँ नेपाल का, और हर बार वो मेरे साथ ही जाते हैं, बहुत आराम से मेरा सारा काम करवा देते हैं। तो उनके साथ एकदम कम्फर्ट हो गया है। तो आज भी मैंने पूछा कि भाईजान चलिएगा, भाईजान बोले क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। तो बस भाईजान आ रहे हैं, उनका ही हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनके साथ ही निकलेंगे। और यहाँ पे पापा अम्मी सबको थोड़ा थोड़ा चाय वगैरह पिला दिया, नाश्ता वगैरह हल्का हल्का सा कर लिया लोगों ने। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से नेपाल। तो क्या हम लोग का विदेश है ना बगल में, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, बस आराम से आधार कार्ड भी चेक नहीं होता है, बस आप विदेश पहुँच जाइएगा, इतना बगल में हम लोग के विदेश। तो यहाँ पे भाईजान भी आ गए, स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है बॉर्डर पार करने के लिए, उसके बाद आपको टोटो मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोग की टोटो लेकर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ी लगी हुई है, जो भी गाड़ी पे आप बैठिएगा ना, सबका वही चार्ज है 20 रुपये, चाहे वो टोटो पे बैठिए या 4 व्हीलर पे बैठिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ पर से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मेरा हार्ट भी तेज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे डर लगने लगता है सच में। आजकल मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, थोड़ा भी डॉक्टर का चक्कर होता है ना, मेरे हाथ पर ठंडे होने लगते हैं। यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया, डॉक्टर बोली अब 1 महीने के बाद आप आइएगा। और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि जूती की वजह से हो रहा, मगर जब मैंने मोज़ा खोला तो देखा मेरे पूरे पैर में बाल लपटा हुआ था। अच्छा अम्मी ने देख लिया, तो अम्मी वही निकाल रही थी। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, जो थोड़ा मोड़ा खाना पीना था वो सब खाया। और यहाँ की जो ये नारंगी होती है ना, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा पैक कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे भाईजान और पापा की कॉमेडी, ये भाईजान बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, सच में कॉमेडी करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बैठ गए टोटो पे और वापस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो यहाँ का थोड़ा थोड़ा मार्केट, मतलब यहाँ से आप जब जाइएगा 10 मिनट में जोगबनी जैसे पहुंचिएगा, वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा सा मार्केट लगा होता है बॉर्डर पे, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं सच में एकदम, और थोड़े सस्ते भी रहते हैं, बस बार्गेनिंग करना पड़ता है। मैं तो अभी तक वहाँ का मार्केट का एक भी चीज़ मैंने खरीदा ही नहीं, क्योंकि अभी तक आँख का चक्कर लगा हुआ, तो वो सब पे ध्यान ही नहीं जाता। पर हाँ, मार्केट यहाँ का बहुत अच्छा है सच में। और यहाँ पे देखिए ये है बॉर्डर, जहाँ पे हम लोग को टोटो से उतरकर पैदल क्रॉस करना पड़ता है। तो बस इस साइड है नेपाल, उस साइड है बिहार इंडिया, सॉरी इंडिया। तो बस अब यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। मैंने सोचा चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं जो नहीं आए उनके लिए। और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक इतने बगल में हम लोग के विदेश था, मैं कभी नहीं आई थी। ये डॉक्टर का जब चक्कर लगा तब मैं यहाँ पे नेपाल आई हूँ। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए स्टेशन से बस हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई थी, बस क्रॉस की और आ गए अपनी ट्रेन पर। और ट्रेन में हम लोग को सीट भी मिल गया, बस यहीं पे बैठते हैं और निकलते हैं पूर्णिया के लिए। तो भाईजान मेरे बैग भी मुझे नहीं उठाने दे रहे थे, नहीं बैग भी नहीं, मतलब मैं हूँ ना ऐसे करके। तो बहुत सच में उनके साथ बहुत अच्छा, मतलब 3 बार का ट्रिप लगा, बहुत अच्छे ईजी में सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि नासिर बहन थे साथ में। उसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग आ गए घर। उसके बाद रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो रेस्ट किया। उसके सुबह आज है रोज़ा। यहाँ पे है हमारा नुमान, क्यूट सा बच्चा जो कि बहुत प्यारा है सच में। तो यहाँ पे वो खेल रहा था, मैंने इसका शूट किया। अभी ये जस्ट स्कूल से आया है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया। उसके बाद आज हम लोग का है रोज़ा। और रोज़ा क्या चीज़ का, ये था रजब का, जो 27 तारीख का रोज़ा होता है, उस दिन का ये व्लॉग है। और अभी शाम का वक्त, तो शाम का वक्त नहीं, दोपहर का वक्त थोड़ा है। और अम्मी यहाँ पे कर रही है तिलावत, यहाँ पे है बेटू। तो हम लोगों ने मंगाया है मेहंदी। इस रोज़े में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं मेहंदी। जब दादी हम लोग की थी याद से, तो फिर इस रोज़े में थोड़ा थोड़ा नियम सब करवाती थी। जैसे हम लोग
लोग मेहंदी लगाते थे, थोड़ा सा चावल चुनते थे, 1000 चावल। इस रोज़े को हम लोग हज़ारा रोज़ा के नाम से भी जानते हैं, मतलब बोलते हैं हम लोग हज़ारा रोज़ा, मतलब एक रोज़े से 1000 रोज़े का सवाब होता है, दादी ऐसा बताती थी। फिर हम लोग को बोलती थी तुम लोग 1000 चावल चुनो, फिर उसका खीर बनेगा, फिर फातिहा होगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग करते थे, तो पूरा दिन हम लोग का पास हो जाता था। तो इस रोज़े का हम लोग साल भर इंतज़ार करते थे, सच में बहुत मज़ा आता था। तो अब तो वो सब चीज़ें नहीं होती है कि हाँ चावल चुनना, ये सब नहीं करते हम लोग, बस हाँ खीर बना के मगर फातिहा ज़रूर होता है। और यहाँ पे हाजिक के साथ पूरी मस्ती चलती रहती है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबका नमाज वगैरह हो गया, उसके बाद मेहंदी लगाया जाता है, इस दिन हम लोग लगाते हैं खास के। तो बस यहाँ पे आ गया था मेहंदी, और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि किसी का भी मेहंदी नहीं सूखा, सच में सबको वैसे मतलब हाथ और भी ज़्यादा ठंडा ही होने लगा था, क्योंकि ये जनवरी का वीडियो है, लगभग शायद 25-26 को शायद रजब का 27 तारीख था, ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे अम्मी भी लगा रही हैं। उसके बाद मुझे तो थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम था इस समय बहुत ज़्यादा, तो धुंधला दिखता था, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। नहीं सॉरी, मुझे मुस्कान ने ये मेहंदी लगा दिया था अपने हाथ से। तो यहाँ पे हाजिक वही मेरी मेहंदी को देख रहा है, और सूख नहीं रहा था। तब फिर हम लोगों ने क्या किया ना, गैस जलाया, वहाँ पे जाके थोड़ा सा सीखा, फिर हटा लिया। बस एक सुनना था तो वो कर लिया हम लोगों ने, कि हाँ दादी बोलती थी कि इस दिन मेहंदी लगाना चाहिए, तो बस हम लोग सब मिलके उनकी बात को अभी भी फॉलो करते हैं कि हाँ हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं इसमें। तो बस अभी यहाँ पे मेहंदी लगा लिया, असर का वक्त भी हो गया है, और उसके बाद अभी हम लोग को पढ़ना है नमाज और तिलावत। उसके बाद फिर इफ्तार की तैयारी होगी। और यहाँ पे आ गया जावियान का कॉल, तो इससे तो हमेशा 2-3 बार हम लोग की बात हो ही जाती है। सच में बहुत इसको हम मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। इस बार तो और भी ज़्यादा इसकी याद आ रही थी। उसके बाद देखिए करते करते बज गया 4:05, वक्त हो गया असर का। अम्मी पढ़ी है नमाज़, मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया। और उसके बाद अभी यहाँ पे इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। सारे चॉपिंग का काम आंटी करके रखी थी। मुस्कान यहाँ पे फटाफट से इफ्तार बना रही है। चूड़ा फ्राई हो गया है, मटर की घुगनी, बैगनी, और अभी तो मटर का सीज़न है, तो आराम से मटर की घुगनी, और यहाँ पे बैटर वगैरह सब कुछ तैयार है। और यहाँ पे हम लोग अपनी मेहंदी देख रहे थे, बिल्कुल ही ऑरेंज सा कलर आया है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, कलर बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सूख ही नहीं रहा था इसलिए। और मगर हाँ दूसरे दिन जाके कलर बहुत अच्छा आ गया था। और यहाँ पे देखिए मुस्कान फटाफट से इफ्तार की तैयारी कर रही है। और अभी तो जब ये वीडियो मतलब अभी आ रहा है, और अभी तक में तो मैं फिर से फूफी बन गई हूँ, क्योंकि मुस्कान को हुई है बेटी, तो वो भी व्लॉग आएगा बहुत जल्दी। और यहाँ पे देखिए खीर और खजूर का फातिहा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे है ये जनाब इज़हान, और अब इफ्तार का वक्त भी हो गया, सारा इफ्तार वगैरह बन गया है। तो मैं यहाँ पे बस इफ्तार को सेट कर दी, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी काम करने नहीं मिल रहा था, आँख में प्रॉब्लम है इस वजह से। तो मैं पूरा फुल रेस्ट पे थी, थोड़ा मोड़ा इन लोग का हेल्प कर देती थी ना, निकालने में मैं थोड़ा हेल्प कर रही हूँ, बाकी मैं कुकिंग का कोई भी काम मुझे करने नहीं मिल रहा था अभी। और बस यहाँ पे जनाब पहले से बैठे हुए हैं, जहाँ तो बच्चे लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा इफ्तार में बहुत अच्छा लगता है सच में। और सारे लोग अभी आके बैठ चुके हैं, अब हम लोग इफ्तार वगैरह करेंगे। और उसके बाद ये सब रोज़ा से क्या होता है ना, कि फ़ील होने लगता है कि हाँ रमज़ान अब बहुत नज़दीक है, अब रमज़ान का रोज़ा शुरू हो जाएगा। सच में रजब का रोज़ा, फिर शब बरात का रोज़ा, उसके बाद फिर रमज़ान का रोज़ा। तो रमज़ान की फ़ीलिंग आने लगती है कि हाँ अब रमज़ान आने वाला है। तो यहाँ पे सबका इफ्तार वगैरह सेट हो गया, भाईजान का इफ्तार मैंने ऊपर रख दिया, और यहाँ पे हम लोग सारे लेडीज़ लोग बैठ चुके हैं और दुआ कर रहे हैं। तो चलिए फिर ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।